तेजस्वी यादव ने किया बीजेपी पर प्रहार। मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम मोदी पर कसा तंज। पूर्व विधायक हिंदी युवक को तालिबानी सजा। भरी सभा में युवक के खिलाफ सुनाई सजा। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। लोगों को खिलाई गई फाइलेरिया की दवा। डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। अभियान चलाकर लोगों को किया जागरूक। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं बिहार झारखंड की बड़ी खबरों का। जमशेदपुर में स्थित लोयला स्कूल सभागार में स्कूली छात्रों को सुरक्षित यात्रा को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान सभागार में स्कूली छात्रों के प्राचार्य और टाटा स्टील के सेफ्टी अफसर ने तमाम स्कूली वाहन चालकों को कई अहम टिप्स दिए। वहीं वाहनों को दुर्घटनाग्रस्त होने से कैसे बचाएं, इसके लिए लोगों को तमाम उपाय बताए। वहीं इस दौरान कार्यशाला में करीब 100 स्कूली वाहन चालक शामिल हुए। के द्वारा किया गया और सेफ्टी सुरक्षा को लेकर बैठक हुई। बहुत अच्छा बैठक हुई। इसमें सारी चीज़ बताया गया, बच्चों को लेकर कैसे लाना, कैसे पहुंचाना है। उस पर सेफ्टी को लेकर सारी बातें वो हुई है और बहुत ही अच्छा मीटिंग हुई। और इसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा महत्व दिए गए, बच्चों की सुरक्षा को लेकर और कैसे लेकर चलना है, रूट में कैसे चलना है, नहीं चलना है, कैसे पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है, और सेफ्टी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से जो है पूरी जानकारी जो है यहाँ पे। सबसे पहले तो हमारे बच्चे हमारे सबसे बहुमूल्य हमारे लिए हमारे बच्चे हैं और उनकी सुरक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज की ये जो मीटिंग हुई है इसमें हम लोग ने एक तरह से कनेक्ट रखा है कि उनकी सुरक्षा में कहीं भी कमी ना हो। और इस मतलब से जितने ड्राइवर्स आए हैं, हमारे पायलट्स आए हैं, उनको टाटा स्टील की तरफ से भी एक पूरा का पूरा वर्कशॉप किया गया। और उसके बाद में उनसे हम लोग को पता चला कि उनके पास भी क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो जितना हो सके। चाईबासा में पश्चिमी सिंहभूम जिले में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। इनमें से 3 नक्सली पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के अंगरक्षकों पर हमला करने और नौमुंडी में मैगजीन गोदाम लूटकांड में शामिल रहे। हालांकि कुछ नक्सली जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। वहीं गिरफ्तार 5 नक्सलियों के कब्जे से हथियार सहित कई सामान बरामद हुए। विभिन्न स्रोतों से हम लोग को माओवादियों के एक दस्ते के टोटो थाना अंतर्गत लुइया के समीप भ्रमणशील होने की सूचना मिली थी, जिसमें जो ये सूचना मिली थी कि ये लोग गाँव गुरु और रुतागुटू गांव के आसपास भ्रमणशील है। इस सूचना के सत्यापन एवं इसमें छापेमारी के लिए हम लोगों ने अपर पुलिस अधीक्षक अभियान चाईबासा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक अभियान के साथ साथ थाना प्रभारी टोंटो, थाना प्रभारी मुफस्सिल, साथ ही साथ सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर की टुकड़ियां शामिल हुई और बीडीडीएस टीम को भी उन्होंने शामिल किया। उक्त छापामारी दल के द्वारा उस क्षेत्र में अभियान संचालन के दौरान कल संदिग्ध अवस्था में 5 लोगों को वहाँ हिरासत में लिया गया, जिनको ग्राम गाँव गुरु से अरेस्ट किया गया है और उनके अन्य कुछ सहयोगी वहाँ से घटनास्थल से भागने में सफल रहे। इनके पास इनकी जब तलाशी ली गई और इनसे जो पूछताछ किया गया तो इन्होंने विभिन्न कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और उनके सामने से उनकी निशानदेही पे हम लोगों ने कुल 7 आईडी बरामद किए और सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन सभी आईडीज़ को यथास्थान बीडीडीएस टीम की सहायता से विनष्ट किया गया है। विभिन्न स्रोतों से हम लोग को दुमका के पुलिस अधीक्षक पीतांबर सिंह खैरवार के निर्देश पर जिले के कई थाना क्षेत्रों में पुलिस ने यातायात के नियमों का पालन किया और अभियान चलाया, जिसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना में हो रही मौत को रोकना था। बता दें, इस अभियान के तहत वाहन चालकों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया गया और इसके लिए लोगों से हेलमेट पहनने की अपील की गई। पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पीतांबर सिंह खैरवार के निर्देशानुसार पूरा दुमका जिला में अभी वर्तमान में 15 अगस्त के उपलक्ष्य में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उसी के आलोक में है कि पूरा दुमका जिला सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहा। उसी के अंतर्गत आज हम लोग जामा थाना से सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चला रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वाहन चलाते हुए हेलमेट नहीं पहनने के कारण मैक्सिमम लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसी के मद्देनज़र है कि
आज का ये प्रोग्राम रखा गया है और हम है कि पूरे दुमका जिला वासी और जामा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले जितने भी लोग उसको खास संदेश देना चाहते हैं और खासकर अपने जो विभाग के पदाधिकारी है, कर्मी है, सबके लिए मेरा एक अनुरोध है कि जब भी आप वाहन चला रहे तो हेलमेट का हमेशा इस्तेमाल करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। यही एक उद्देश्य है और इसी के तहत है कि हम लोग आज एक छोटा सा रैली निकाले हैं। सारे कोई पदाधिकारी हेलमेट पहने हुए हैं और साथ ही साथ जिनके पास जो राहगीर हैं हेलमेट नहीं, कुछ लोग हम लोग हेलमेट वितरण कर रहे हैं ताकि सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु कम से। दुमका में पेशाब कांड के बाद झारखंड में भी भाजपा के सीनियर लीडर जरमुंडी के पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार पर एक युवक पे उठक पटक बैठक लगाने का, सरेआम थूक चटवाने का और लात मारने का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि जरमुंडी के पूर्व विधायक ने भरी सभा में खुद अपनी अदालत लगाई और फैसला सुनाते हुए सजा दी। वहीं इस दौरान वहां मौजूद लोग तमाशा देखते रहे। देखिए, ये दो समुदाय के बीच में था, एक मुस्लिम समाज से, एक हिंदू समाज से। ये मुस्लिम समाज का जो लड़का था, ये महुआ साधुदी मौजा का था, नदी के उस पर। और ये जो सोनकार जो है, जिनको सोनार कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में, ये नौनीहाट बाजार, नौनीहाट गांव के मौजा में, नौनीहाट मौजा के, ये वो मुस्लिम समाज का लड़का जो इस समय माने सोनकार समाज की महिलाएं, औरतें, लड़की बच्ची स्नान या मैदान या निकास जाती थी तो वो छुप कर वीडियो बनाया करता था। इसी बीच ग्रामीणों के कुछ बच्चों ने उसको पकड़ के मेरे पास लाया और इस क्या कि आप इसको पंचायती कीजिए। तो इसी एवज में हम पंचायती में बैठे हुए थे, सारा चीज गलती मान लिया, उसके पिताजी भी मान लिया, सभी को मान लिए, उसका जितना था सब हो गया। इसके बाद हुआ क्या, जब ग्रामीणों का पूरा दबाव हुआ कि नहीं इसको थूक चटवाया जाए, इसका माथा मुड़वाया जाए, पूरा बाजार घुमाया जाए, हमने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरे रहते ये नहीं होगा, ये मानवाधिकार के खिलाफ है, चाहे इसको ये नहीं होने दें। तो हम कहे तुम सर झुका के तुम सबों से, पूरे समाज से माफी मांगो। वही सर झुका के वो माफी मांग रहा था और वो करा ग्रामीणों का पूरा जोर था कि नहीं थूक चाटू। वही हम उसको लात से धक्का दिया और उसको उठा के हम अपने पास उठाए और अपने वापस हम अपना घर। हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने विधानसभा के मानसून सत्र 2023 से लौटकर मंगलवार को अपने विश्वेश्वर दयाल जायसवाल पथ स्थित विधायक सेवा कार्यालय सभागार में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और सदन पटल पर उठाए गए सवालों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि बीते 28 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक ये मानसून सत्र चला, जो कुल 6 दिनों का रहा, जिसमें 5 दिनों का प्रश्नवली था। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि हर विधानसभा सत्र के तर्ज पर इस मानसून सत्र में भी मैंने जनहित और राज्य हित मुद्दों को लेकर सवाल किए। जो मानसून सत्र था ये जनता के लिए फायदेमंद नहीं रहा। जो जन मुद्दे थे, जो प्रमुख मुद्दे थे, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, जिसमें सारा कुछ आ जाता है, माइंस मिनरल की तस्करी, भ्रष्टाचार, आपको जो वर्तमान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, ड्रग्स का प्रयोग, इन सभी चीज़ें मिला करके जो है विषय एक बनता था। दूसरा विषय था नियोजन का कि 60-40 का क्या होगा, उस पर भी सरकार का कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हुआ। तीसरा, जो सुखाड़ की स्थिति अभी जो बनी हुई है, जो उस दिन तक में जो बरसात नहीं हुआ था, रोपा नहीं हुआ था, अभी तो फिर भी कुछ रोपा हुआ है, लेकिन आगे कितना पैदावार होगा ये कहना मुश्किल है। तो ये जो 3-4 विषय थे जो बहुत जरूरी थे, इसको सरकार ने बिल्कुल ये एड्रेस नहीं किया। इस विधानसभा को सरकार ने अपने हित में, जैसे आप देखिएगा बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ को बनाने का, यूनिवर्सिटी में पारंपरिक रूप से गवर्नर को हटा करके मुख्यमंत्री को उसका चांसलर बनाने का एक नकल का विधेयक इन्होंने लोगों ने लाया है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में युवा कांग्रेस का 63वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी का झंडा फहराया गया। वहीं इस अवसर पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश हित, समाज के हित के लिए समर्पित भावना से कार्य करने का संकल्प लिया। यहाँ पे युवा कांग्रेस का स्थापना दिवस मना रहे हैं। युवा कांग्रेस का 63वां स्थापना दिवस हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। युवा कांग्रेस पूरे देश में जो है सबसे बड़ा युवा संगठन है। आज हम लोग गर्व महसूस करते हैं अपने आप को कि हम लोग युवा कांग्रेस जैसे महासंगठन का पदाधिकारी है और यहाँ से इनके द्वारा हम लोग को जो है काम करने का प्लेटफॉर्म मिला हुआ है।
आज युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस के रूप में जो हम लोग मना रहे हैं, इसमें आज हम लोग संकल्प लिए हैं कि हम लोग देश हित में काम करेंगे, समाज हित में काम करेंगे और जो है अधिक से अधिक युवाओं को जो है जोड़ेंगे। जमशेदपुर के जिला मुख्यालय में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मूल निवासी संघ ने प्रदर्शन किया और मणिपुर सहित पूरे देश में हो रहे आदिवासियों के ऊपर अत्याचार को जल्द खत्म करने की मांग की। इस दौरान मूल निवासी संघ ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र सौंपा और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को खत्म करने की मांग की। मैं मूल निवासी राजेश शर्मा, मूल निवासी संघ के जिला के पूर्वी सिंहभूम जिला के महासचिव। आज हम लोग 9 अगस्त विश्व मूल निवासी दिवस के रूप में मना रहे हैं। खुशी तो नहीं है, लेकिन अफसोस है मणिपुर, राजस्थान, गुजरात, आपका मध्य प्रदेश में जिस तरह से हमारे लोगों को, हमारे भाई बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मानवता विहीन समझा जा रहा है। उसके लिए हम लोग आज पीसी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए हमारा संगठन यहाँ आया हुआ है डीसी ऑफिस के में, और ज्ञापन हम लोग देंगे और महामहिम राष्ट्रपति से आग्रह करेंगे कि जिन जिलों में हमारे लोगों पर अत्याचार हो रहा है उन जिलों में राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने झारखंड आंदोलन के अग्रणी नायकों में शुमार शहीद निर्मल महतो के 36वें शहादत दिवस पर स्वर्गीय महतो की उलियान स्थित समाधि स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में शहीद निर्मल महतो के सपनों का झारखंड बनाने का संकल्प दोहराया और कहा कि आदिवासी मूलवासियों की कुर्बानियों से अलग झारखंड का राज्य का सपना साकार हुआ। सीएम हेमंत सोरेन ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में विपक्ष से सावधान रहते हुए एक बार फिर से इंडिया महागठबंधन की सरकार बनाने में सहयोग करने की अपील की। देखिए, ये अपने आप आज का दिन बहुत बड़ा है झारखंडियों के लिए। ये अपने आप में ही आज का ये दिन एक संदेश का ही दिन। यहाँ बोलने और ये करने की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज का दिन कोई झारखंडी भूल पाएगा ऐसा होने से। क्यों, कहाँ, अभी तो नौकरियों में सब बच्चे व्यस्त हैं, सब अपने अपने किस्मत आजमा रहे हैं। अभी कहाँ दिक्कत है? जहाँ दिक्कत थी उस दिक्कत को हम लोगों ने उसका भी एक रास्ता बनाया और आज बच्चों को अपना भाग्य आजमाने का पूरा चांस मिल रहा है। जमशेदपुर का एमजीएम हॉस्पिटल पूरे कोलाहन का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता है, जिसके लिए सरकार करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ऐसे में एमजीएम हॉस्पिटल की व्यवस्था पर पहले भी कई बार सवाल खड़े किए जा चुके हैं। वहीं इस बार भी विपक्ष के द्वारा चिकित्सकों और मरीजों के बीच संबंध पर सवाल खड़ा किया गया, जहाँ पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित अपने पूरे दलबल के साथ एमजीएम हॉस्पिटल पहुंचे और अपने कार्यकर्ताओं के संबंध में डॉक्टरों से जानकारी प्राप्त करना चाह रहे थे, जिसको लेकर पूर्व मंत्री और चिकित्सकों के बीच कहासुनी हो गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि हॉस्पिटल में मरीजों की जानकारी लेने वाले अटेंडर को 7 चिकित्सक हमेशा दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसे में राज्य सरकार और जिला प्रशासन चिकित्सकों पर कार्रवाई करे। इस अस्पताल में ऐसे मरीज आते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, लोग अपना जीवन बचाने के लिए यहाँ आते हैं। सरकार इस हॉस्पिटल में सालाना करोड़ों रुपया यहाँ खर्च करती है विभिन्न मदों पर। दुर्भाग्य है इस राज्य के लिए या विडंबना कहिए, इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं है और जो भी डॉक्टर हैं वो डॉक्टर ना मरीजों के साथ, ना मरीज के अटेंडर के साथ, ना उसका घर के लोगों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं। इमरजेंसी में ऐसे मरीज आते हैं जिनको तुरंत ट्रीटमेंट की व्यवस्था चाहिए। ऐसी परिस्थिति में ये डॉक्टर यहाँ लापरवाही, कोई ध्यान नहीं, नेग्लिजेंसी के सही लोग बैठे रहते हैं। ये मजाक बना के रखा है। आज ये प्रेस मीडिया के माध्यम से ये हम लोग सरकार से भी कहते हैं और यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट है उनसे भी हम लोग कहना चाहते हैं, एमजीएम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में
अभी लम इसको सुधार लाए। अपने हाथ से ऑक्सीजन लगाए हैं, अपने हाथ से उसका सक्शन किए हैं। मेरे पिताजी भी प्रभात खबर में है, तो आप लोग ज़्यादा ये करने का कोशिश मत करिए। नहीं, मंत्री जी बोलते हैं कि आप बदतमीजी से बात कर रहे थे। हम पीओडी हैं और हम मंत्री जी से नहीं मिले, हम नहीं पहचान क्या चीज़ के मंत्री हैं वो। नहीं, पूर्व मंत्री हैं। तो पूर्व मंत्री है ना, अभी कुछ मंत्री वो आके मरीज का इलाज मंत्री करेंगे या डॉक्टर करेगा? डॉक्टर करेगा। जब मरीज को हम बेहोश हालत में देखें, उसको ऑक्सीजन हम लगाए, उसको सक्शन हम किए, जो दवा है हम दिए, तो मंत्री जी कौन होते हैं कुछ बोलने वाले? और हम इससे कुछ नहीं। मैडम, उनका कहना है कि आप उनसे पूछने का अधिकार है कि नहीं? नहीं है, वो मिले हैं हमसे। हम आईसीयू गए थे दूसरे मरीज को देखने, उनके मरीज को स्टेबल करके, तो वो कैसे बोल दिए कि हम मिसबिहेव किए हैं, जब उनको हम देखे ही नहीं है, मिले ही नहीं है। हम आईसीयू में थे, हम यहाँ थे भी नहीं। हम उनके मरीज को स्टेबल करके, और भी मरीज है इस अस्पताल में, जितना मरीज है सब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, क्यों चुनाव यहाँ जीत जाएंगे? आई हैव नो आइडिया, आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, आई एम अ ब्लडी डॉक्टर, आई स्टडीड फॉर 8 years, आई एम एन इडियट। क्या नाम है आपका? मेरा घर हम नहीं बताने वाले अपना नाम, आप पता कर लीजिए, आप लोग तो सोच। जमशेदपुर के साकची स्थित बोधि मैदान में संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में पार्टी के नेतागण और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं अपने भाषण के दौरान पार्टी सुप्रीमो स्वदेश शहीद निर्मल महतो युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे और उनकी नई सोच, नई ऊर्जा के कारण इस राज्य का गठन हुआ। और आज हम लोग संकल्प ले हैं कि उसी जोश के साथ निर्मल दा की शहादत पर हम देश के सामाजिक और राजनीतिक दायित्व का निर्वाह करेंगे। शहीद निर्मल महतो जी का आज शहादत दिवस है और कोल्हान के पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन ने, छात्र संगठन ने मिलकर यहाँ पर निर्मल के विचारों के डहर पर कदम चलने का ये संकल्प लेने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है। राज्य के वर्तमान स्थिति और वर्तमान समय उनके विचारों को तुलनात्मक करके देखेंगे तो इस प्रदेश में और प्रदेश के हालात, उनके विचारों के साथ राजनीति करने वाले दलों का तो अरमान पूरा हुआ, लेकिन झारखंडियों का अरमान अधूरा रह गया है। उन झारखंडियों के निर्मल डहर विचार के लोगों के अरमानों को पूरा करने के लिए दूरगामी सोच के साथ जिस आजसू पर कल्पना या उसके बारे में जो सोच रखे थे निर्मल दा, आज उसी संगठन ने अपने दायित्व और संकल्प के साथ डहर के माध्यम से, निर्मल डहर के माध्यम से उसे पूरा करने का संकल्प लिया है। साथ ही मैंने यही कहा है कि निर्मल दा को इस प्रदेश में क्रांतिकारी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और साथ ही साथ निर्मल दा के हत्यारे तो पकड़े गए, लेकिन हत्या के सूत्रधार का अभी तक। मुजफ्फरपुर में बारिश के चलते डेंगू और चिकनगुनिया के मामले में बढ़ोतरी हुई है। वहीं बढ़ते डेंगू और चिकनगुनिया को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। बता दें, जन जागरूकता अभियान देते हुए जिला के कलेक्टर और जनित रोग पदाधिकारियों ने बताया कि वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और लोगों से अपील कर रहे हैं कि डेंगू और चिकनगुनिया के लक्षण देखते ही डॉक्टर से संपर्क करें। जागरूकता अभियान के लिए अभी जो हमारे यहाँ गरीब स्थान में जो कांवड़ लेके लोग आते हैं, शनिचर इतवार और सोमवार के जो कैंप लगता है, मेडिकल का हो, प्रशासन का हो, तो हम लोग इकट्ठे मिल करके डेंगू के प्रचार प्रसार के लिए वहाँ पे स्टाफ प्रोडक्शन में बैनर्स वगैरह लगा हुआ है, पम्फलेट कुछ दे दिए हैं, जो कि उसके द्वारा ये पुरन्नी में बाग तक है, उसके बाद एक बीच में यक्ष्मा का शिविर है, उसके बाद RDS कॉलेज से लेकर गरीब स्थान तक चुनिंदा जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ पे बैनर और पोस्टर प्रचार प्रसार करें। जनता से अनुरोध कर रहे हैं कि इसमें सहयोग। प्रखंड में इन लोगों को प्रशिक्षण दिया हुआ है और जागरूकता को लेकर के, जैसा कि पूर्व में भी हमने कहा हुआ है कि स्कूल में बच्चों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। अगल बगल के पास में राज्य के स्वास्थ्य सह आपदा प्रबंधन मंत्री ने खरसावां के आमदा में अधूरे पड़े 500 सैया वाले अस्पताल को औचक निरीक्षण किया। साथ ही उनके साथ स्थानीय विधायक मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को भरोसा दिलाया कि जल्द ही ये अस्पताल बन के पूरा होगा। उन्होंने एक दावा किया कि 2024 में सरकार की तरफ से अस्पताल की सौगात जनता को दी जाएगी। कि आज 20 सूत्री कमेटी की बैठक थी और झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सरायकेला खरसावां जिला 20 सूत्री के प्रभारी मंत्री भी हैं। वो बैठक खत्म होने के बाद में हमने माननीय मंत्री साहब से आग्रह किया कि क्षेत्र का सबसे बड़ी ज्वलंत जो समस्या है, 2011 में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के अभी अनुसूचित जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा साहब ने नींव रखी थी और संवेदक के शिथिलता के कारण आज ये योजना आधार में लटकी हुई है और हमने विधानसभा में प्रत्येक बार इसको क्वेश्चन करते रहा है, सरकार जवाब देती रही है। अब स्वयं से अभी
जिला का बैठक में आए हैं और हम आग्रह कर रहे हैं कि आप स्वयं जा कर के उस हॉस्पिटल को देख करके आइए और अपने से आकलन करके उसको 2024 के पूर्व पूरा करने का आप कोशिश करेंगे। ये मेरी आग्रह थी और हमारे आग्रह पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने आया और 500 बेडेड हॉस्पिटल का जो स्ट्रक्चर है। नहीं, निश्चित तौर पर इसीलिए मैं आया हूँ देखने के लिए क्या वस्तु स्थिति है। माननीय विधायक हमारे मित्र हैं दशरथ गगराई जी, उनका बहुत दिली तमन्ना है कि ये बहुत जल्दी इसको तैयार हो जाए तो इसका यहाँ के लोगों के लिए एक अच्छा इसका सुखद परिणाम मिलेगा और मैं इसको जल्दी ही इसको रिव्यू करूँगा। रिव्यू करके क्या कमी खामी है वो दूर करके इसको फिर से चालू करवाया जाएगा। देखिए, अभी जो 9 साल तक के जितने भी डॉक्टर थे जो एक ही जगह पर पदस्थापित थे उनको एक मुश्त हटाया गया है और हटाने के बाद अब हम लोग फिर से रिव्यू कर रहे हैं कि कैसे उनकी जगह पर कहाँ कौन नए डॉक्टरों को भेजा जाए। क्योंकि एक मुश्त था इसलिए हटाना भी ज़रूरी था, लेकिन अब हम लोग फिर से उसमें कुछ रिव्यू। लातेहार में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए डॉक्टर अशोक कुमार सिविल सर्जन लातेहार की अध्यक्षता में मीडिया कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान सिविल सर्जन ने बताया कि फाइलेरिया उन्मूलन लक्ष्य को प्राप्त करने को लेकर लातेहार जिला के अंतर्गत सभी प्रखंडों के जन समुदाय के 1 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़कर सभी को DEC, एंडोबोलोजॉल और आइवरमेक्टिन की एक खुराक खिलाई जाए। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि फाइलेरिया यदि हो गया, किसी को साइन सिम्टम अपीयर कर गया, जैसे जो आप लोग बोलते हैं हाथी पाँव हो गया या फिर कहीं स्क्रूटल बहुत बड़ा, देखते हैं किसी किसी को स्क्रूटम बहुत बड़ा हो जाता है, हाइड्रोसिल बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो फिर ठीक नहीं होता है। तो इसलिए सरकार ने सोचा कि आप हम लोग जो मेडिकल साइंस की तरफ से ऐसा आया कि हाँ भाई इसको ऐसा करो कि बीमारी को ही उन्मूलन कर दिया जाए। तो उसके लिए ये प्रोग्राम है IDA MDA, और ये दवा यदि हम खाते हैं तो बहुत कम साइड इफ़ेक्ट है, मिनिमम साइड इफ़ेक्ट है, नहीं के बराबर साइड इफ़ेक्ट है। तो उस कंडीशन में यदि हम ये दवा खाते हैं इन मास लेवल पर, पूरे सोसाइटी को खिलाते हैं, तो ज़्यादा चांसेस है कि फाइलेरिया की जो कीड़ा है, कीटाणु है, वो ख़त्म हो जाएंगे और समाज में फिर ये फाइलेरिया नाम की बीमारी होगी ही नहीं। देखिए, हमारे यहाँ लातेहार में 7,67,312 ये जनसंख्या है जिसको कि हमको फाइलेरिया की दवा खिलानी है। इसके लिए हम लोग 10 तारीख से 25 तारीख तक प्रोग्राम चलेगा। 10 तारीख को हम लोग बूथ एक्टिविटी करेंगे। मैंने बूथ मतलब कि एक निश्चित जगह पे जाकर के वहाँ हमारी जो लक्षित जनसंख्या है वो आएगी और दवा खा करके जाएगी। उसके बाद 11 तारीख से लेके 25 तारीख तक वो हमारी जो टीम है, दवा खिलाने वाली टीम, वो घर घर जा करके जो छूट गए हैं, किसी कारण से वो बूथ पे नहीं आ पाए, उनको जा करके दवा सामने खिलाएगी। दवा इस बार बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि हमें और हमारे परिवार के लोगों को जितना लोग गाली देंगे उतना ही हम मजबूत होंगे। उनके किसी भी प्रतिक्रिया से हमें कोई लेना देना नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, लेकिन मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब नहीं देना चाहते। पता नहीं लोग क्या बोलता रहता है, कुछ सच से कोई लेना देना है, क्या बोले ना बोले लोग तो जाने नहीं लोगों को क्या काम है। वहाँ आज अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा हो रही है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मौन है मणिपुर को लेकर, ये कोई संख्या के मामले में थोड़ी ना बात है कि किसकी कितनी संख्या है क्या है। नहीं, बात हो रहा है कि मणिपुर अगर जलता है तो भारत जल रहा है और प्रधानमंत्री मौन है। कैसे ये घटना हो रही है, नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई क्या की जा रही है, कम से कम प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए। अब इन चीज़ों के लिए लेकर के अगर हमारे परिवार को कोई गाली दे ना दे तो हमको क्या फर्क पड़ रहा है, जनता देख रही है और जितना गाली पड़ता है उतना हम मजबूत होते हैं। बोलने दी घमंडिया नाम उन्होंने दिया है इंडिया को। अब ये देख लीजिए क्या इन लोगों का।
लातेहार की बारवाडीहा से मंडल डैम जाने वाला रास्ता जर्जर पड़ा है, जिसके चलते लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। और तो और कई बार मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। बता दें, सड़क पर लगभग 50 सालों से काम चल रहा है, लेकिन अभी तक निर्माण पूरा नहीं हुआ। वहीं ग्रामीणों ने सरकार से जल्द सड़क की मरम्मत कराने की गुहार लगाई और कहा कि बारवाडीहा मंडल मुख्य सड़क का निर्माण कार्य पूरा किया जाए। अभी बरवाडी से मंडल मार्ग जो है वो काफ़ी जर्जर स्थिति में हो गई है और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इतना ज़्यादा गड्ढा और बारिश होने की वजह से रास्ते पे दलदल बना पड़ा हुआ है, जिसके वजह से आम जनता को आने में जो परेशानी हो रही है वो तो एक समस्या है ही है। इसके साथ ही अगर बात करें किसी भी तरह का मरीज के बारे में, तो अगर मंडल से किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में लाने के लिए उनको अगर बरवाडी आना पड़े तो पता चलेगा कि रास्ते में ही मरीज़ की मौत हो जाएगी, क्योंकि इतने रास्ते ख़राब है कि गड्ढे इतने पड़े हुए हैं कि मरीजों को आने में बहुत जर्जर है। देख रहे हैं कि पानी गड्ढे से भरे हुए, यहाँ से लेकर मंडल तक रोड का बार सेक्शन हुआ, लेकिन आज तक सेक्शन पूरा नहीं हुआ। कितने दिनों से खराब है ये रोड? ये कम से कम 75 साल पहले से हम लोग जानते हैं। 75 से हम लोग यहाँ पे हैं, इसके पहले से ये रोड बनी हुई है। एक बार भी ये रोड बना कि नहीं? नहीं, एक बार भी रोड नहीं बनी है। जर्जर हो गया है रास्ता। कितने दिनों से है ये? तो एक 50 साल कम से कम हो गया है। 50 सालों से है। बहुत जर्जर है। देख रहे हैं कि पानी गड्ढे। फिलहाल बिहार झारखंड की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।